अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गालिब कमार। एक नए एपिसोड के साथ आपको मैं खुशामदीद कहता हूं अपने लेट्स कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आला शख्सियात के साथ आपकी हम मुलाकात करवाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। एक ऐसी शख्सियत जो यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो यंगस्टर्स के साथ शाना बशाना होकर खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि कुछ बेहतरीन सरप्राइजेस के साथ वो आज हमारी खिदमत में हाजिर हैं हमारे लेट्स कनेक्ट के प्लेटफॉर्म में। वो और कोई नहीं बल्कि आपके जाने पहचाने और पसंदीदा शख्सियत है। उनका नाम है हसन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन बेग साहब। अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई, इतना अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये कनेक्ट कमर्शियल हब है और यहाँ पर जैसा कि आप की ज़बानी हमने सुना कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनने जा रहा है। और ये एक बहुत बेहतरीन काम है जो पाकिस्तान में किया जा रहा है, जहाँ पर आप यूथ के लिए सहारा बनकर जो है सामने आए हैं। साथ में A&I ग्रुप आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हसन भाई आप बताइए कि एज यंगस्टर्स आपको उनकी परेशानियों के बारे में मालूम है, उनकी दुश्वारियां बहुत ज़्यादा हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये सारी चीज़ें तो हमने माजी में देखी है ना अपनी ज़िंदगी में यार, और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे हैं। जब हमने इंटर किया और उसके बाद हमने जो है आगे की पढ़ाई की, तो उसके बाद कराची के लड़के के लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है नौकरी हासिल करना। और मिडिल क्लास आदमी, जाहिर सी बात है ना, हमारे बाप दादा कोई जायदादें छोड़ के थोड़ी गए थे, हमें तो सब कुछ खुद करना है। तो हमने जब नौकरी ढूंढना शुरू की तो हमें पता लगा कि वाकई क्या मसाइल हैं भाई शहर के अंदर। और जिधर नौकरी मिलती है कराची में, वो फिर आपको मालूम है कि तनख्वाहों का क्या हाल है यहाँ पे। वक्त पे तनख्वाह ना मिलना, फिर आपने ग्रेजुएट करने के बाद भी आप 20, 25, 50 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हो तो क्या फ़ायदा यार। तो हमने बस ये सारी चीज़ें देखी। हमने सोचा कि यार कि कुछ अगर अल्लाह ताला ने अगर हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं क्यों उस पर नाचूं और गाऊं और ये दिखाते रहूं मैंने बर्गर खा लिया, मैंने केचप इसमें इतना ज़्यादा है, या मैं अपनी बीवी को गोल गोल घुमाऊं। यही तो चल रहा है ना आजकल। कोई अच्छा काम करना ही नहीं चाहता अपने प्लेटफॉर्म से। तो हमें तो अल्लाह ताला ने अगर हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि हमें कोई लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, तो हमारी कोशिश ये थी कि यार यूथ के लिए, नौजवानों के लिए कुछ अच्छा करें। तो हमने फिर लोगों से मिलना शुरू किया, हमने लोगों से बात करना शुरू की। जाहिर सी बात है, मैं कैसे अपनी जेब से तो नहीं कर सकता ना यार। हम हमारे महीने की 22 तारीख को हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं यार, उसके बाद जो है उधारों पे चल रही होती है। तो फिर A&I ग्रुप से जो है एक कोलैबोरेशन हुई और अदनान और इमरान साहब ने बोला कि हम हाजिर हैं हर चीज़ के लिए, और अगर आप नौजवानों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है और उस पर काम जारी है। और देखें ना, एक 40,000 रुपये में, 30,000 रुपये में अगर एक ऑफिस मिल रहा है, 4 लोग मिलके एक अमेजन की कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बना रहे हैं और वो उस पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या बुरा है भाई। तो हमारी कोशिश ये होती है कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, चाहे वो ठेले पे बर्गर बना के अच्छा काम कर रहा हो या कोई पेंटिंग बना के कर रहा हो, हम उसको प्रमोट करते हैं। या कोई जो है स्पोर्ट्स में कोई काम कर रहा हो, तो मैंने तो हमेशा से प्रमोट किया और इसका कोई पैसे चार्ज नहीं करते, क्योंकि हमारा रिज़्क अल्लाह ताला दे रहा है और बहुत ज़बरदस्त दे रहा है। अच्छा हसन भाई, मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, और हम चाहते हैं कि उनको आगे बढ़े वो। और आजकल हमने देखा है कि बहुत बेरोजगारी है और नौजवानों में काम करने का जज्बा भी खत्म होता जा रहा है। तो हसन भाई, आप कैसे करेगा वो? कोई अपना आइडिया पिच करता है, वो किसी को कुछ सुनाता है, वो उसका आइडिया चोरी करके ले जाता है भाई। अगर वो कोई चीज़ बनाता है तो उसकी वो बना के जिसको देता है। मैं नॉर्मल सी मिसाल दे देता हूँ, ये जो प्रोडक्शन हाउस बेचारे बच्चों ने खोले हुए या शादी ब्याह की वीडियोस बना रहे हैं, उनको वक्त पे पैसे दे देता है कोई? अरे उनके साथ कितना कितना फ्रॉड हो जाता है यार। या कोई बंदा, अगर कोई फ्रीलांसिंग पे कोई बंदा बेचारा ब्लॉग बना रहा होता है अपना, उसका कैमरा छिन जाता है, तो वो क्या करेगा? वो घर पे बैठ जाएगा ना, बोलेगा भाड़ में जाओ यार, मैं कुछ करता ही नहीं फिर। तो हसन भाई, फिर आप इस पे क्या कहेंगे? जो लोग डिग्री वाले हैं, जैसे एक इंजीनियर हमारा एक जानने वाला था, इसी तरह एक था जिसने MBA किया हुआ था और उसने जो है वो बिरयानी और बर्गर की दुकानें खोल ली हैं, आइसक्रीम की दुकानें खोल ली हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लड़कों को मैं हमेशा कहता हूँ कि भागना बहुत अच्छा आता है, लेकिन कोई उनको ये नहीं बता रहा कि आपको किस डायरेक्शन में भागना है। वो इधर उधर भागे जा रहे हैं।
अगर वो सही सेट में भागे तो मेडल भी ला सकते हैं, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। अब एक लड़का है जिसने एमबीए कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली, उसको कोई बता ही नहीं रहा कि भाई तुम है ये काम भी कर सकते हो। अगर वो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए, एक नॉर्मल स्टॉल कितने का मिलता है? इतने का ही मिलता है ना। बिरयानी का स्टॉल भी लगाओ 1.5-2 लाख रुपए का तो सिर्फ वो मिलता है, ठेला, वो जो क्या बोलते हैं इसको, काट शाट बोलते हैं। और अगर वो दुकान लेने जाए तो 8-9 लाख 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा। तो भाई तुम कोई आईटी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? लेकिन उसका विजन ही नहीं है। आपने सोच छोटी कर दी, लोगों को आसान पैसा कमाना सिखा दिया। अब सुबह में मैं देख रखूंगा, शाम में मैं पैसे लेके जाऊंगा वापस घर पे और बड़ा खुश होऊंगा कि यार देखो मेरी 2 जगह बिक गई यार। लेकिन मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ आईटी से रिलेटेड, तो मुझे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, मुझे गालिब भाई को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, 6-6 महीने ख्वार होना पड़ेगा मुझे, फिर जाके मुझे सक्सेस मिलेगी। अब वो 6 महीने की ख्वारी से बचने के लिए वो बोलता बिरयानी का ठेला ही लगा लेता हूँ मैं। लेकिन उसको ये नहीं मालूम 6 महीने बाद उसने पहला कदम, वो पहली सीढ़ी चढ़ ली ना, उसके बाद उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो सर अभी मैं बताता हूँ ना, अभी 4 दिन पहले की बात है, वो एक शख्स मुझे कोई आइडिया सुना रहा था कि हो सकता है किसी और का हो, लेकिन वो बता रहा है कि वो आजकल बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स को कि उनके बच्चे जो हैं वो वैन में, जो स्कूल वैन में जाते हैं, तो जिस तरह की सिचुएशन आजकल हो गई, तो वो जिस वक्त स्कूल में बैठेगा तो उनको एप्लीकेशन में पॉपअप हो जाएगा, स्कूल वैन के अंदर कैमरे लगे होंगे तो वो अपने बच्चों को देख सकता है। फिर जब वो वैन से उतरेगा तो उसको पॉपअप हो जाएगा, जब वो दोबारा स्कूल में छुट्टी होगी तो पॉपअप हो जाएगा, और लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं। कितनी कमाल चीज है। बिल्कुल, अगर ये ऐप जो बन जाए तो मैं तो अपने बच्चों को वैन में भेजूंगा ना, मैं ट्रैक कर सकता हूँ अपने बच्चों को, मेरा बच्चा क्लास में है, मेरा बच्चा कहाँ पर है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज कर नहीं रहा। कोई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो डर लगता है उसको कि यार कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। वो बोलता है यार मैं बिरयानी बेच लेता हूँ, मैं आलू के चिप्स बेच लेता हूँ, या चाय का होटल खोल लेता हूँ, और उसमें खुश हो जाता है क्योंकि उसको पैसे फौरन से इंस्टेंट मनी है, इसमें मेहनत नहीं है। तो हसन भाई आप क्या समझते हैं कि हमारी जो यूथ है वो डीमोटिवेट होती जा रही है? उनको मोटिवेट किस तरह से किया जाए? डिमोटिवेट कर रहा है लड़के जो लोग ये जैसे एमबीए की डिग्री होने के बावजूद वो लोग ये जैसे आपने कहा कि देख बना के, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो पढ़े लिखे हैं और ऐसे काम ये जो लोग बोल रहे हैं ना पाकिस्तान में यूथ जो है बड़ी परेशान है और भाग रही है मुल्क छोड़ के, इस मुल्क में कुछ भी नहीं रहा, ये सब अपने मंजन बेचने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी यूथ बड़ी मोटिवेट है और बहुत कुछ करना चाहती है। ये सारी यूथ ही भरी हुई है ना भाई इधर। बिल्कुल, ये क्यों आए इधर? इन कुछ लगन जज्बा है ना करने के लिए। अब भी देखो, इनको बोलो मुल्क के लिए जान देनी है, जान देने के सब तैयार होंगे भाई। लेकिन वो जो एक ग्रुप निकला हुआ है और वो जो बोलता पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ, पैसा तो डॉलर ही है और अमेरिका में कंपनी बनाओ, यहाँ बनाओ। क्यों बनाए भाई अमेरिका में कंपनी यार? हमारे तो सब बड़े बुजुर्ग, हमारे तो बाप ने 2 घर यहीं से पैसे कमा के बनाए ना यार। तो हमारे वालिदैन ने तो हमें ये सारी चीजें सिखाई हैं। तो सब कुछ सही होगा और बेहतर होगा। टाइम लगता है, इनकलाब एक दिन में नहीं आता, इनकलाब आने में टाइम लगता है और कुर्बानी भी देने पड़ती है। लोग कुर्बानी भी दे रहे हैं और इनकलाब भी आएगा, आप देखिएगा वक्त लगेगा और बहुत बड़ा काम करेगा। जब एएनआई की सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, इधर से जवान जब निकल होंगे ना, तो आप देखिएगा वो जो लोग बातें कर रहे हैं वही लोग अपने बच्चे लेके खड़े होंगे कि यार हमारे बच्चों को एडमिशन दे दो। चाय के होटल पे बैठने से तो अच्छा बेहतर है ना आप इंक्यूबेशन सेंटर में बैठे। चाय के होटल पे भी 200-300 रुपए बर्बाद करते हैं ना। तो जब यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर की कोई चीज शुरू हो रही है और उसका कोई लाएअमल तैयार किया जाएगा तो बेहतर है आप इधर बैठो जहाँ पे क्रिएटिव लोग बैठे हुए, क्रिएटिव आइडियाज पे डिस्कशन हो रही है, सही है। और आपको बताया जा रहा है, एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपके आइडियाज को और पॉलिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप अपने आइडिया को ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए इंक्यूबेशन सेंटर का भी बड़ा अजीब सा यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर है। इंक्यूबेशन सेंटर पूरी दुनिया में जो है आईटी के लोग अपने प्रोडक्ट को लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ वर्क स्पेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। लोग समझते हैं ये वर्क स्पेस है, मैं अपना ऑफिस का काम यहाँ पे आके बैठ के कर सकता हूँ। जब मैंने इंक्यूबेशन सेंटर की बात की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया कि सर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं आपके इंक्यूबेशन सेंटर को ज्वाइन कर सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं भी पैसे कमाना चाहता, मैं बोलता 8,000 रुपये में वर्क स्पेस दे रहा हूँ तुम्हें। और सब लोगों ने यही किया हुआ है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको वर्क स्पेस के तौर पे किसी से 8,000 चार्ज किया, किसी ने 15,000, किसी से 20,000 उनको दे दिया। भाई ये वर्क स्पेस नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लें। ये है जगह जहाँ पे काम किया जाता है, जहाँ पे आप अपने आइडिया को और पॉलिश कर सकते हो। ये वो जगह है और बहुत अच्छा स्टेप है। मैं बोलता हूँ ऐसे ये तो अगर ये 250 लोगों का या 400 लोगों का 500 लोगों का बन जाए और बनने चाहिए, तो बहुत सारे बनने चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी की कल बात हो रही थी, डिजिटल लाइब्रेरी इमरान साहब ने बोला कि हम डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करेंगे। मेरा तो कहना है कि लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हसन भाई बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको जगह चाहिए होती है पढ़ने की।
और खामोशी जहाँ पर हो और लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई करें। नहीं और वहाँ यहाँ पर जो बड़ी है अच्छी- बच्चा आकर डिजिटल लाइब्रेरी में जब बैठेगा, वो अगर अमेजन पे काम कर रहा है तो वो 4 घंटे बैठ के अमेजन पे पैसे कमाएगा ना यहाँ पे बैठ के भाई। और वो यहाँ पे कोई भी जो भी एक लाएमल तैयार होगा उसके हिसाब से जो है वो कनेक्ट के पार्टनर्स में होगा। वो जिस तरह से शार्क टैंक वगैरह वो जो सारी चीजें करते हैं, तो इस तरह से बहुत यार देखें, लोगों को ना सिर्फ हमें वसाइल देने, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं, लेकिन वो डरते हैं, फंड करने पे डरते हैं, क्योंकि यार हम मिडिल क्लास वाले हैं ना, हमारे 10, 12, 15 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, हम तो रोड पर हैं, हमारे तो खाने के पैसे नहीं रहेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा हसन भाई कि आपने कहा कि जब आपकी मीटिंग हुई है एंड आई ग्रुप के हमारे प्रेसिडेंट सीईओ जनाब इमरान आरिफ साहब से, और उन्होंने कहा कि सिर्फ कराची की क्यों बात करते हो, पूरे पाकिस्तान की बात बिल्कुल करेंगे कि पूरे पाकिस्तान की बात करो कि पूरे पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर खुले। तो क्या इंशाल्लाह आगे चलकर A&I ग्रुप और हसन भाई आप लोग ये भी करेंगे? अभी रमजान के बाद हमारा प्रोग्राम है कि हम अंदरूनी सिंध की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जो है अभी ये बड़ा काम है, सही है, इस पे मीटिंग हो रही है, इस पे लाएमल तैयार किया जा रहा है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, पर उसके बाद उसके आगे भी जाएंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपको सिर्फ यूथ जो है ना वो A&I ग्रुप के साथ अटैच दिखेगी आपको, और मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ। थैंक यू। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी, और नित नई बातों से आपका सिलसिला हमने आज जोड़ा ताकि एक बेहतरीन कनेक्शन आपके साथ और हमारे साथ भरपूर अंदाज में आगे बढ़ता रहे। इसलिए तो हम लेट्स कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते आपसे मुलाकात करते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।